मुझे लगता है कि जब आप देख रहे हैं कि ईरानी लोग किस पर जोर देंगे और वास्तव में उनका समझौता क्या होगा, तो मुझे लगता है कि वे दो मुख्य बातों पर जोर देंगे। वे संवर्धन के अधिकार पर जोर देंगे, यानी सेंट्रीफ्यूज चलते रहेंगे। इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये अभी होगा या 5 साल में या 7 साल में, 20 साल में नहीं, जैसा कि अमेरिकियों के साथ है, लेकिन वे निश्चित रूप से इसे स्थगित करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अभी ईरान में कोई संवर्धन नहीं कर रहा है। और मुझे लगता है कि उनके लिए यही एक चीज है जिस पर वे ध्यान केंद्रित करेंगे। और दूसरी बात, सामग्री को पतला करना और सामग्री को बाहर न ले जाना। निरीक्षण व्यवस्था के मामले में बाकी सब कुछ वे लागू करने के लिए तैयार हैं, न कि इसलिए कि वे चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि वे जानते हैं कि यही एकमात्र तरीका है प्रतिबंध हटाने का। अब फिर से मैं उनकी कही किसी भी बात पर विश्वास नहीं करता। उन्होंने पहले भी साबित किया है कि हर जगह झूठे होते हैं। लेकिन बात यह है कि जब आपके पास आईए जैसी निरीक्षण व्यवस्था होती है तो मैं उन्हें कम नहीं आंकता, क्योंकि वे अच्छी तरह जानते हैं कि वे किसका सामना कर रहे हैं। मुझे लगता है हम उन पर भरोसा कर सकते हैं। अगर ईरानी ऐसा तय करते हैं तो वे ये सुनिश्चित करेंगे कि कुछ चीजें हों। सामग्री को पतला करना और संवर्धन के प्रतिशत को सीमित करना। और निश्चित रूप से इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सुनिश्चित करना कि वे समझौते का पालन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि बाकी विकल्पों को देखते हुए यही एकमात्र व्यावहारिक विकल्प है। अगर हम ईरान में निरीक्षण व्यवस्था देखें तो यह सकारात्मक थी, क्योंकि इससे हमें साइट्स पर हो रही गतिविधियों को समझने में मदद मिली। इसने ईरानियों को सामग्री को दूसरी ओर मोड़ने से हतोत्साहित किया। तो आखिरकार जब आप सभी विकल्पों पर विचार करते हैं तो मुझे लगता है कि एकमात्र व्यवहार्य विकल्प वही है जो सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है। यह तथ्य कि ईरानियों के पास बम के लिए विखंडनीय सामग्री नहीं होगी एक समझौता है, निरीक्षण व्यवस्था है, और अंत में यह जानना कि यह व्यवस्था मजबूत होगी, यह तो स्पष्ट ही है। लेकिन दूसरा विकल्प इससे बुरा है, क्योंकि तथ्य यह है कि आपको जीना पड़ेगा। उनके पास एक कट्टर शासन होगा जिसे एक युवा नेता संचालित करेगा जो माता पिता की मौत का बदला चाहता है और आरजीसी के नियंत्रण में है। एक कठपुतली बनकर वे जरूर बम की ओर तेजी से बढ़ने के बारे में सोचेंगे। हमें समझौते से वो सामग्री बाहर निकालकर इसे रोकना होगा।